हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मैकाट्रॉनिक की और उसकी डिफिनेशन को एलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे किस तरह से मैकाट्रॉनिक का डेवलपमेंट हो रहा है। तो दोस्तों, मैकाट्रॉनिक में क्या नंबर ऑफ़ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। तो मैकाट्रॉनिक इज़ अ सिंगल and there are various technologies are involved, that is mechanical, electronics, electrical, computer and control। अगर सिंपल डिफिनेशन की बात करेंगे तो बात करेंगे द सिनर्जेटिक stick combination of precision mechanical engineering, electronics control and system thinking in the design of products and manufacturing process। अदर टर्म्स की बात कर ले तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आपके पास अगर आपने देखा होगा रोबोट्स के बारे में और वेरियस डिवाइसेस जिसमें कि सभी कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं और उसको हम एक सिंगल कंट्रोल वेव के थ्रू ऑपरेट करते हैं। द इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग डीलिंग विद द डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट्स हुज फंक्शंस रिलाइज on the synergistic integration of mechanical and electronics component coordinated by control architecture। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन दिस वन मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर और कंट्रोल इंजीनियरिंग का यूज़ होगा, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे किसमें, मैकाट्रॉनिक में। तो मैकाट्रॉनिक इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी। दिस कैन बी कंसीडर्ड to be the application of computer based digital control technique through electronic and electric interface to mechanical engineering problems। It represents the next generation machine, robots and smart mechanism for carrying out work in variety of environment। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि हर चीज़ क्या है वो ऑटोमेटिक की तरफ बढ़े, ऑटोमेशन की तरफ बढ़े। हम चाहते हैं कि हम लोग रिमोट कंट्रोल यूज़ करें सिस्टम जिसमें ऑटोमेटिक कार आपके चले, आप ऑटोमेटिक फ़ैन ऑन हो जाए, ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाए। देर आर हाईटेक टेक्नोलॉजी हम लोग चाहते हैं उसको यूज़ करना, दैट इज़ प्रीडोमिनेटेड फैक्ट्री ऑटोमेशन, ऑफिस ऑटोमेशन एंड होम ऑटोमेशन। ये सब लेवल पे हम लोग चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली यूज़ हो सके। जैसे कि आप अगर आप कोई भी डिवाइस यूज़ करते हैं तो आप उसमें चाहते हैं कि उसमें वेरियस फंक्शन इन्वॉल्व हो, जैसे उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिले, उसका डिस्प्ले अच्छा कंटेंट हो जिससे कि आपको सभी इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड हो और जो भी डेटा अपडेट होता है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आप अगर आप मोबाइल की टेक्नोलॉजी की बात कर ले तो आप सन 2002 से लेकर आज तक के 2020 तक अगर आप एक हिस्ट्री देखोगे तो आपको मोबाइल की टेक्नोलॉजी में किस तरह से अपग्रेडेशन हुआ है या कंप्यूटर सिस्टम में किस तरह से चीज़ों का अपग्रेडेशन हुआ है, तो आप उसमें समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। और आज हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टोरेज डेटा अवेलेबल है, डिस्प्ले सिस्टम है, बस ऑपरेटिंग सिस्टम एक से एक बेहतरीन है। तो ये सब मैकाट्रॉनिक की वजह से भी कह सकते हैं कि हम लोग उसमें एक कॉमन स्टडी हम लोग कर सकते हैं। तो दैट इज़ द इवोल्यूशन ऑफ लेवल ऑफ मैकाट्रॉनिक, जिसमें कि हम लोग आता है प्राइमरी लेवल मैकाट्रॉनिक, सेकेंडरी लेवल मैकाट्रॉनिक एंड द थर्ड वन योर दैट थर्ड लेवल मैकाट्रॉनिक। प्राइमरी लेवल मैकाट्रॉनिक की बात कर ले तो इस लेवल इनकॉर्पोरेट्स इनपुट डिवाइसेस, जिसमें कि हम बात करते हैं सेंसर्स के बारे में और एक्चुएटर्स के बारे में, जो कि इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं विद द मैकेनिकल एक्शन एट द बेसिक कंट्रोल लेवल। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिकली कंट्रोल फ्लूइड वॉल्स एंड रिले। तो प्राइमरी लेवल में हम लोग इनपुट डिवाइसेस की बात करेंगे, जैसे कि सेंसर्स और एक्चुएटर्स के बारे में, जो कि क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को और उससे हम ऑपरेट कर पाएंगे जो भी आपके मैकेनिकल एक्शन होंगे एट द बेसिक कंट्रोल लेवल पर। यानी बात यहाँ पे केवल बेसिक कंट्रोल लेवल की बात हो रही है। सेकेंडरी लेवल मैकाट्रॉनिक की बात करते हैं तो इस लेवल में दिस लेवल इंटीग्रेट माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक टर्म यूज़ करेंगे इनटू इलेक्ट्रिकली कंट्रोल डिवाइसेस, जैसे कि कैसेट्स, प्लेयर्स। थर्ड लेवल की बात करते हैं तो इन दिस थर्ड लेवल द लेवल इनकॉर्पोरेट्स एडवांस फीडबैक फंक्शन। तो इस लेवल में हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट है, कोई भी उसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसमें हम लोग फीडबैक सिग्नल्स को स्टेबलाइज कर देंगे। दैट इज़ द लेवल इनकॉर्पोरेट्स advanced feedback function into the control strategy, thereby enhancing the quality in terms
of sophistication called स्मार्ट सिस्टम। यानी हम लोग क्या करें, अब चीज़ों कोई भी प्रोडक्ट है हम उसको स्मार्ट अप्रोच की तरफ, स्मार्ट सिस्टम या स्मार्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस वन द कंट्रोल स्ट्रेटजी इंक्लूड्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड अदर एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट ASIC के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए बात कर ले तो कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, यूज ऑफ एक्टिवेट इंडस्ट्रियल रोबोट्स, हार्ड डिस्क, CD drives, automatic washing machine. These are the examples of third level mechatronic. फोर्थ लेवल की बात कर लेते हैं तो फोर्थ लेवल मैकाट्रॉनिक में आएगा, दिस लेवल incorporates intelligent control in mechatronic system. It introduce intelligence and fault detection and isolation capability system, जिसमें कि fault detection and isolation कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। तो ये अगर बात करते हैं इवोल्यूशंस लेवल्स ऑफ मैकाट्रॉनिक को, तो बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड एंड फोर्थ लेवल ऑफ मैकाट्रॉनिक को एलुब्रेट करेंगे, जिसमें कि प्राइमरी लेवल में हमने बात की थी ओनली फॉर इनपुट डिवाइसेस, सेकेंडरी लेवल में बात करी थी हमने द लेवल ऑफ इंटीग्रेटेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का टर्म यूटिलाइजेशन हो जाएगा, दैट इज़ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड थर्ड लेवल में हम लोग बात कर लेंगे फीडबैक फंक्शन की, एंड फोर्थ में बात कर लेंगे फॉल्ट डिटेक्शन टेक्निक की। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।